Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online lecture. This is the last lecture of our chapter hydrogen and water. So, what we have learned so far? क्या कुछ पढ़ लिया था हमने अभी तक? जी जल्दी जल्दी बताते जाएं क्या कुछ पढ़ लिया था जिसके अंदर हमने वाटर पढ़ लिया, हाइड्रोजन के तमाम इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए थे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस पढ़ ली, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, टाइप्स ऑफ वाटर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था ड्यू टू द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सल्फेट्स और जो है क्या कहते हैं सिलिकेट्स वगैरह की वजह से जो है हार्डनेस होती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। और बीच में हमने बहुत सारे की टॉपिक्स जैसे एनामलस बिहेवियर, हाइड्रोजन बॉन्ड या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सब हमने गो थ्रू किया था बेटा। आज हम इसके क्लोजिंग रिमार्क्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ हार्डनेस और कॉजेज ऑफ हार्डनेस को भी हमने देख लिया था, क्लार्क मेथड भी देख लिया था और परमानेंट मेथड को भी देख लिया था हमने कि किस तरीके से परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव करते हैं बाय यूजिंग दिस थ्री मेथड, कास्टिक सोडा मेथड, वॉशिंग सोडा मेथड और सोडियम जियोलाइट मेथड। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द हैवी वाटर। हैवी वाटर है क्या चीज? या तो बहुत भारी है, आप उठा नहीं पाएंगे इसलिए आप इसको हैवी वाटर कह रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हैवी वाटर हमारे पास वही जो प्रोटियम और ड्यूट्रियम था ना, जिसमें हमारे पास वैल्यू थी, क्या था हमारे पास वो हाइड्रोजन का 1 और 2 है ना, ये था ना हमारे पास, जिसमें एक न्यूट्रॉन होता था, न्यूट्रॉन 1 था और प्रोटॉन भी 1 था और एक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ करता था। तो ये हमारे पास हैवी यानी कि ड्यूट्रियम का स्ट्रक्चर था। ठीक है, इससे जो वाटर बन रहा है यानी D2O, तो जो है क्या कहते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड जिसे हम पढ़ते हैं, तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड ये हमारा हैवी वाटर है। इट इज 1.1 टाइम हैवियर देन द हाइड्रोजन। तो जो वाटर है आपके पास उससे 1.1 टाइम हैवियर है, पहली बात। फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उसकी डेंसिटी 1 होती थी और इसकी डेंसिटी हमारे पास 1.104 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो लो होता है ऑर्डिनरी वाटर की निस्बत। क्यों? क्योंकि हैवी होता है इसलिए प्रेशर ज़्यादा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 3.8 डिग्री आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट, वहाँ 0 डिग्री होता था। ऐसे ही था ना हमारे पास, या कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? और ये तकरीबन 700 टाइम जो है आगे पीछे होता है। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये किताब में थोड़ा सा गलत भी लिखा होता, आपकी किताब से लिखा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ये था, इसीलिए मुझे तो लगा, मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट ये क्या हो गया। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है 101.42, ये सब MCQs के लिए आपको याद होते खाली जगह के लिए। और ये जो इसका D2O है ये आपका इसका फार्मूला है और ये वाटर के हैवी वाटर कहलाता है। ठीक हो गई बात? इसके इस्तेमालात बहुत सारे हैं। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो 20 AMU। कैसे है? D2O को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो 2 है और ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यूज हुआ और 16 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 16 विच इज इक्वल टू 20 एटॉमिक मास यूनिट AMU जो है नजर आएगा, जो कि यहाँ नजर आ रहा है, और ऑर्डिनरी का 18 होता है। तो ये आपको यूज हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द, यहाँ पे आप एक टॉपिक लिख भी लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन D2O एंड H2O। ठीक है, H2O और D2O के दरमियान डिफरेंस आपने लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया इस लेक्चर का होमवर्क का, और ये हमने यहाँ कवर भी कर लिया। इसका यूज क्या है? तो इसको सबसे पहले एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं न्यूक्लियर फिशन पावर रिएक्शन में। पहली बात तो बेटा ये कि मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, ऐसे आसान तरीके से समझ लो कि ये दो लोग हैं, एक आदमी ये है और एक आदमी ये खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को फाइट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको मुक्का मारना चाह रहा है और ये इसको मुक्का मारना चाह रहा है। तो ये बीच में एक साहब कूद पड़ते हैं और कहते हैं बीच बचाव करा देते हैं। ये जो बीच बचाव करा रहा है, जो सिचुएशन को डाइल्यूट कर रहा है या अंडर कंट्रोल लेके आ रहा है, ऐसे शख्स को हम मॉडरेटर कहते हैं। और ऐसे केमिकल को भी हम मॉडरेटर कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चेन रिएक्शन है, वंस इट स्टार्टेड तो वो हमारे पास न्यूक्लियर का तोड़ना बढ़ना बनता चला जाता है। फ्यूज होना, दो छोटे न्यूक्लियस एक बड़े न्यूक्लियस में, तो फिशन क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे तीन छोटे में चलता जाता है। इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कहते हैं, फिजिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें मॉडरेटर की जरूरत होती है, और ये मॉडरेटर की जॉब कौन करता है? ये हैवी वाटर करता है। कितना इंपॉर्टेंट काम है, स्लो डाउन द रिएक्शन को स्लो करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ट्रेसर इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिसर्च। एज अ ट्रेसर भी, के कौन सा पार्टिकल कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक ये इसकी बात हो गई, हैवी वाटर के इस्तेमाल की बात होगी। इसके बाद हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो गए।
हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो मॉइस्चर को जब उनके एक्सपोज किया जाए तो मॉइस्चर को यानी कि नमी को हवा में अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इफ द सब्सटेंस आर सॉलिड दे विल नॉट फॉर्म द सोल्यूशन। अगर सॉलिड होते हैं तो सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो अलग रहेंगे, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप टिश्यू पेपर की मिसाल लीजिए और अपने चेहरे की नमी की मिसाल लें तो टिश्यू पेपर एज अ हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस आपके चेहरे की स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अच्छा अब आगे की जो इसमें काम की बात है, जो लिक्विड होते हैं हमारे पास, सॉलिड होते हैं वो तो, लेकिन लिक्विड जो होते हैं जैसे H2SO4 है, ये एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप को डाइल्यूट कर लेगा। ठीक है, अपने आप को क्या कर लेगा? डाइल्यूट कर लेगा और तकरीबन 3 टाइम्स ऑफ इस ओरिजिनल वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। इसकी मजीद मिसालें क्या हो सकती हैं? सोडियम नाइट्रेट, ये आगे फार्मूला लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड और क्विक लाइम। ये बार बार स्लैक लाइम और क्विक लाइम का जिक्र आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रो स्कोपिक सब्सटेंस कॉमनली एम्प्लॉयड एज अ ड्राइंग एजेंट, क्योंकि ये नमी को सोख लेते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, तो ये एज अ ड्राइंग एजेंट भी यानी खुश्क करने वाले एजेंट के तौर पे भी यूज होते हैं। बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। एफिनिटी लव फॉर होता है। ठीक है, तो एफिनिटी उसको स्ट्रांगली अपनी तरफ वो कर रहे होते हैं, तो मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को पसंद कर रहे होते हैं। ये था भाई हाइड्रोस्कोपिक की बात। आगे अब आ रहा है लास्ट टॉपिक हमारा, ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर क्या है? जो हमारे, आपको पता है आपका जो अपना जिस्म है उसका 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। इतना पानी है हमारे अंदर, है ना। अब ये ना कहें कि सर हम तो शर्म से पानी पानी हो गए, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाना चाहिए इंसान को। तो हमारी सर्वाइवल के लिए वाटर इज एसेंशियल। हालांकि दुनिया का आपको पता है कि 3/4 पोर्शन जो है वो वाटर है, 3 हिस्सा जो है 4 में से पानी है, लेकिन प्योर वाटर जो है क्या कहते हैं हमें मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके रिसोर्सेज इंसान की अपनी हरकतों की वजह से खत्म हो रहे, और एक आम आदमी को रोजाना कम से कम कितना वो पानी पीना चाहिए? 2 लीटर तो पीना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 4 लीटर 5 लीटर। ठीक है, बहरहाल तो अब ये जो हमारे पास ये जो पानी है प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जिसे कहते हैं, कितने सारे पर्पसेस हैं। इन सारे पर्पसेस में जो है क्या कहते हैं, और ये वही बात जो मैंने लिखी कि रिजर्वायर्स तो बहुत हैं पानी के, लेकिन क्वालिटी वाटर इंसानों की अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि इंसान पोल्यूशन का बायस बन रहा है, इंसान जो है वो प्लास्टिक बैग यूज करता है, तो मैरीन लाइफ भी खराब हो रही है। सब चीजें जो है वो हमारे पास इधर मौजूद होती है। ठीक है, ये आपको क्या चीज मैंने समझा दी, क्या चीज क्लियर कर दी कि ये आपके पास प्योर और ड्रिंकिंग वाटर क्या है। अब इधर इसी में जो नुकसान इंसान पैदा कर रहा है उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूटेंट, वाटर को आलूदा करने वाली कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, वो वेस्ट जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, वो सारे के सारे जो है हमारे उससे जो है ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर आप बाय मास देखें और बाय वॉल्यूम देखें, H2O लिख के देखते हैं, जरा सा इस बात को समझते हैं, तो यहाँ पे बाय मास जो है वो कितना है और बाय वॉल्यूम कितना है। तो 2 हाइड्रोजन और एक जो है हिस्सा आपके पास बाय वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, क्योंकि 2 और 1 का रेशो है। और बाय वॉल्यूम अगर देखें तो इसका मास 2 होगा, इसका 16 होगा, कैंसिल करेंगे तो 1:8 आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बाय मास जो है 8 रेशो के साथ इसमें मौजूद होता है। तो इतनी बड़ी मकदार के अंदर मौजूद है और वो आप गायब किए चले जा रहे हैं। कैसे गायब किए चले जा रहे हैं? स्लॉटर हाउस ज़िबी खानों के अंदर, मीट पैकेजिंग के अंदर, पेपर और पल्प मिल्स के अंदर, इसी तरह से टर्नर्स के अंदर एंड सो फोर्थ। ये सब चीज़ों के अंदर ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हो रही है, डिग्रेड, और उसकी वजह से इसका लेवल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, और दैट इज वाई हम यहाँ पे वाटर पोल्यूटेंट के तौर पे इसको नंबर 1 सोर्स समझते हैं। उसके बाद सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा, ये वो कंपाउंड हैं जो मैन मेड हैं। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, डिटर्जेंट साबुन वगैरह हो गए, फूड एडिटिव जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, दवाइयाँ हो गई, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार दवा वगैरह हो गई, एंड पेंट, फाइबर, प्लास्टिक वगैरह वगैरह, ये सब जो है पोटेंशियली टॉक्सिक है। किसके लिए टॉक्सिक है? प्लांट, एनिमल और ह्यूमन के लिए। और जब इनके लिए टॉक्सिक है तो ऑक्सीजन की जनरेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन की जनरेशन नहीं होगी तो वाटर के लिए ये पोल्यूटेंट होते चले जाएंगे। तो लिहाजा ये भी दूसरा बहुत ही वाटर पोल्यूटेंट का एक की सोर्स है। तीसरा है हमारे पास डिजीज कॉजिंग द वेस्ट। ठीक है, वो जो डिजीज हैं जो कि वेस्ट कॉज करती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो वेस्टेज आता है, सीवेज की वजह से और दूसरी वजह से, ये भी सारा का सारा जो है वो क्या होता है हमारे पास वाटर की जो डिसरिस्पेक्ट है वो कर रहा है। ठीक है, माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया वगैरह जो है ये वाटर बॉर्न डिजीजेज को जो है वो फैलाती है। जैसे आजकल टाइफाइड चल रहा है पानी गंदे होने की वजह से, क्लोरा या पोलियो या डेसेंट्री वगैरह इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है, ये सारी जो डिसइंफेक्शन है, ये सारी कॉजेज वाटर के पोल्यूशन के होने की वजह से आती हैं।
एग्रीकल्चर वाटर पोल्यूटेंट, अब आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, खाद यूज कर रहे हैं या और भी जो चीजें यूज कर रहे हैं, उन सब की वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे आर नॉट इजिली सॉल्युबल इन वाटर। तो लिहाजा अब यहाँ पर क्या होगा कि वो वाटर पोल्यूटेंट की एक रीजन बन जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? ये सब बातें समझ में आने के बाद एक और चीज होती है पोर्टेबल वाटर। पहले को पोर्टेबल वाटर जिसको कंज्यूम किया जा सके, जिसको इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा पानी पोर्टेबल है। और वो जो कि ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग और डोमेस्टिक पर्पस में यूज हो सके, वो क्या कहलाता है? पोर्टेबल वाटर। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लीजिए। शुड बी कलरलेस, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम जर्म्स होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर जर्म्स होंगे तो बैक्टीरिया, टाइफाइड, क्लोरिया, डायरिया, ये सब हो सकते हैं आपको। इट शुड नॉट कंटेन टॉक्सिक डिसॉल्व इम्प्योरिटीज सच एज हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए। और इसका पीएच मैंने आपको बताया था शुरू में कि पानी का जो पीएच है न्यूट्रल पानी का, वो 7 है स्टैंडर्ड। तो ये कह रहा है पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए? 7 से 8.5 होनी चाहिए। हालांकि 8.5 भी ज्यादा है। इट शुड बी मॉडरेटली सॉफ्ट, इसको सॉफ्ट भी होना चाहिए। और शुरू में हमने पढ़ा हर पानी सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन उसकी टेम्पोररी हार्डनेस, क्योंकि वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स अपने अंदर रखता है, तो लिहाजा उसको लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए मॉडरेटली। और ये तकरीबन पार्ट्स पर मिलियन, शुड नॉट बी अबव 150 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में टोटल 150 इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे तो काम चल जाएगा। इससे ज्यादा होंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अब आप सोचिए हम कौन सा पानी पीते हैं, कैसे पीते हैं। इट शुड नॉट स्टेन क्लोथ्स, ठीक है। और उसके धब्बे वब्बे ना डाले पानी में ड्रिंकिंग वाटर। फ्री फ्रॉम द कोरोसिव सब्सटेंस, कोरोसिव सब्सटेंस से भी इसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। ठीक हो गई बात? ये कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक करने के बाद जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई की बात हो रही है, इसके अंदर इन्होंने बताया, कुछ बातें बताई हैं, पढ़ लीजिए। कोई भी ट्रीटमेंट्स है, उन ट्रीटमेंट्स के हवाले से बताया कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं। एरिएशन है, सेटलिंग है, कोएगुलेशन है और फिल्ट्रेशन। हम लोग मोस्टली ये और ये वाला जो है हम यूज करते हैं ना, ये वाला भी यूज करते हैं और ये वाला भी यूज करते हैं। क्लोरिनेशन टैंक में डाल देते हैं सल्फर या क्लोरीन, तो जिसकी वजह से पानी साफ हो जाता है। और फिल्टर वाटर तो आजकल कॉमन यूज है, नलों का पानी तो हम लोग पी भी नहीं रहे। तो दीज आर द मेथड्स टू रिमूव द वाटर पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब इसके होमवर्क की बात कर लेते हैं कि इसका होमवर्क क्या होना चाहिए आपका। तो एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, वहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा था? डिफरेंस बिटवीन द, क्वेश्चन नंबर 1 जो इस लेक्चर का है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सही है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के दरमियान डिफरेंस था। और इसी में एक सवाल और ऐड कर लीजिए, पार्ट बी इसका, हैवी वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है, इनका भी डिफरेंस लिख लीजिएगा। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल हमारे पास जो है वो इसमें बन सकता है कि वाटर, ये क्या किया था हमने? दूसरा सवाल, क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी इन वाटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए, वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उनको लिख लीजिए। वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इनकी एग्जाम्पल के साथ लिख लें। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 जो हम करेंगे इसका, 4 में आप लिख लीजिए, व्हाट आर द पैरामीटर्स टू फिट फॉर द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। पैरामीटर्स फॉर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है बेटा। और कोई टॉपिक रह तो नहीं गया इसमें से? चेक कर लीजिए आप लोग भी कि कोई टॉपिक बीच में से रह ना गया। वाटर पोल्यूटेंट को भी हमने देख लिया, हैवी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कर लिया, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस रह गए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस? मैं पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ इसमें, तो राइटिंग इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल आपका काम चलाने के लिए इतनी बातें भी काफ़ी हैं। तो ये था बेटा हमारा लेक्चर नंबर 7 का, केमिस्ट्री क्लास 10, ठीक है।
ओके, और चैप्टर है हमारे पास हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, लेक्चर 7 का ये होमवर्क है, HW है आपके पास, आपने ये करना है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको मुकम्मल कीजिएगा। इस तरह से ये चैप्टर हमारा 7 लेक्चर्स में फिनिश होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ठीक से पढ़ते जाएं, और इस चैप्टर के टेस्ट की भी तैयारी करनी है आप लोगों ने, ताकि आप अपना जो है काम को ठीक से करें। इफ यू लाइक आवर लेक्चर्स, काइंडली डू सब्सक्राइब आवर बोथ चैनल्स which are popping up on your screen. If you have any query regarding me and the school systems and the college system, you can feel free to contact with us. Inshallah Taala, we will try to answer your query on the appropriate time, as well as we are also running the coaching center or the academy in the evening. So if you wanted, or if you are interested for the live classes, you may join us for any of the courses up to the master's level. और इसके बाद ये है कि वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिफ्ज़ कुरान सेक्शन, जो नॉर्मल स्कूल 4 से 5 साल के अंदर बच्चों को मैट्रिक कराते हैं, हाफिज़ कुरान बच्चों को, इफ दे आर एडमिटिंग इन आवर स्कूल, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट the master's matric degree, matric certificate within the 3 year 1 year for my way, यानी मजहर मंजूर वे। We are not calling it class 6 7 और 8, और उसके बाद एक साल 9 है, एक साल 10 है। तो इंशाल्लाह इन दैट वे they will get the things. Take care of yourself. Allah Hafiz.